हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि सुबह की प्रार्थना कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे आप में से मसीह भाई बहन लोग हैं जो हमें कमेंट करते हैं और अपने सवाल लिखकर हमें भेजते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि आपके सवालों का जवाब वीडियो बना कर दूं। तो आज भी मैं आपके सवालों में से एक सवाल को लेकर उस पर वीडियो बना रहा हूं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, ब्रदर हमें सुबह सुबह की जो प्रार्थना है उस किस तरह से करनी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, बाइबल के कुछ वचन बताइए ताकि हम अच्छे से सुबह की प्रार्थना कर सकें। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही डिटेल में और अच्छी रीति से समझाने वाला हूँ कि आपको सुबह की प्रार्थना कैसे करना चाहिए, और बाइबल के कुछ वचन दिखाकर भी मैं आपको कुछ बातें समझाने वाला हूं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी हम वचन दिखाते हैं बाइबल से, सिर्फ उतने ही वचनों को आपको नहीं पढ़ना। कई सारे लोग क्या करते हैं कि 4-5 वचन अगर दिखा दिए तो 4-5 वचन ही पढ़ते, बाकी नहीं पढ़ते हैं। नहीं मेरे प्रियो, ये 4-5 वचन सिर्फ हम आपको उदाहरण के लिए दिखाते हैं। हमें हर वचन को बाइबल के अंदर जो लिखा उसे पढ़ना है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। इसीलिए कभी भी आप हमारे वीडियोज़ में दिए गए 4-5 वचन को लेकर ही अपने जीवन को मत चलाइए। आप बाइबल के सभी वचनों को पढ़िए। हम सिर्फ उदाहरण के लिए उन वचनों को लेते हैं ताकि आप अच्छे तरह से बातों को समझ पाएं। परमेश्वर का हर एक वचन अच्छा है, हर एक वचन आपके और हमारे आत्मिक जीवन के लिए, शारीरिक जीवन के लिए ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग पूरे बाइबल को पूरी कंप्लीट तरीके से पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो बाइबल को पूरा पढ़िएगा। और आज जो टॉपिक है उस पर भी मैं कुछ वचन देने वाला हूँ, इनको भी आप अपने जीवन में लागू ज़रूर करिएगा। अगर आप इस वचन के अनुसार जो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रार्थना करेंगे तो आपके सुबह की प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार जरूर होगी। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया कि आज हम बात करने वाले हैं सुबह की प्रार्थना के विषय में। वैसे तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग ज़रूर प्रार्थना करते होंगे, लेकिन फिर भी जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि हर दिन प्रार्थना करना ज़रूरी है। जब भी आप एक दिन को देखते हैं, नया दिन आपके जीवन में परमेश्वर देता है, उस दिन आपको प्रार्थना करना ज़रूरी है। अब सुबह की प्रार्थना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं उसका उत्तर भी हमें देते हैं। हमें इसीलिए प्रार्थना नहीं करना है कि वो हमारा एक रूटीन बन गया है, हमें करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें प्रार्थना इसलिए करना है क्योंकि हमारे परमेश्वर ने एक दिन हमें दिखाया, और उस दिन का धन्यवाद देते हुए पूरे दिन को कैसे हमें जीना उसके बारे में परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। हमें प्रार्थना करना, तभी हम अच्छे से प्रार्थना कर पाएंगे। हर एक दिन परमेश्वर ने बनाया ना। कुछ लोग कहते हैं जी शनिवार को नहीं प्रार्थना करेंगे, कुछ लोग कहते हैं जी हम मंगलवार को प्रार्थना करेंगे, बाकी दिन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। हर दिन, संडे से लेकर सैटरडे तक, यानी कि रविवार से लेकर शनिवार तक, सब दिन को किसने बनाया? परमेश्वर ने। कोई भी दिन खराब नहीं है, कोई भी दिन बुरा नहीं है, कोई भी दिन अच्छा नहीं है, कोई भी दिन ऐसा नहीं, सब बराबर है। ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, सब परमेश्वर ने बनाया। इसीलिए हर दिन को हमें महत्व देना है, हर दिन हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। और सुबह जब भी आप सो के उठते, सबसे पहले प्रार्थना करना आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं एक वचन आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 88 अध्याय और वचन 13। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। यहाँ पर भजनकार इस बात को कह रहा है कि हे परमेश्वर यहोवा, मैंने आपकी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। यानी कि हर दिन सुबह वो क्या करता है? वो प्रार्थना करता है, भोर को प्रार्थना करता है। इसीलिए एक मसीह के जीवन में भोर को प्रार्थना करना ज़रूरी है। अब भोर को प्रार्थना कैसे करना है? देखिए, जिस प्रकार हम शाम को प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को क्या कहते हैं? परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने हमें आज का दिन दिखाया, आपने पूरे दिन हमारे कामकाज में हमारा साथ दिया, हमें संभाला, हमें भोजन वस्तु दिया, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। ये सारी बातों को हम परमेश्वर को रात को बोलते हैं और उसके बाद धन्यवाद देकर हम सोने जा रहे हैं। परमेश्वर आप हमारी रक्षा करना, अच्छी नींद प्रदान करना, इस तरह से बोलकर हम रात की प्रार्थना को समाप्त करते हैं। उसी प्रकार को सुबह जब हमें प्रार्थना करना है तो सबसे पहले उठ के हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हे परमेश्वर, आपने हमें जीवन दिया, आज का दिन दिखा, इसके लिए धन्यवाद। कितने लोग ऐसे थे जो आज का दिन देखना चाहते थे परंतु वो आज जीवित नहीं है। आप सोच कर देखिए, कितने सारे लोग आपके साथ शाम को सोते हैं, यानी कि आपके घर में नहीं, बाकी सारे दुनिया में जो लोग सोते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कल के दिन को या नेक्स्ट डे को देखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, लेकिन जब वो सुबह होती है तो वो
जगे हुए नहीं होते, यानी कि वो मर चुके होते हैं, परंतु परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, आपको सुरक्षित रखा है। तो सबसे पहला काम सुबह सुबह उठकर प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है संसार में। और उसके बाद अपने परिवार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, अपने परिवार के सभी लोगों को आपके परमेश्वर के हाथों में सौंपे और प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे परिवार के आज पूरे दिन आप रक्षा करें, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं परमेश्वर आप हमें चलाएं, हमारे कामकाज में जब हम जाते हैं आप हमारी रक्षा करें, हमें अच्छे से काम करने में मदद करें, हमारे आने जाने में रास्ते में कोई दुर्घटना एक्सीडेंट हमारे साथ ना हो, शैतान हमारे जीवन में कोई भी काम ना कर पाए। इस तरह से पूरे दिन जो कुछ आप करने वाले हैं उसका एक डिटेल में परमेश्वर को जब आप बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं और अंत में कहते हैं पर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो ये जब आमीन बोलते हैं तो इसका मतलब आपने प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथों में सौंपा। तो परमेश्वर को क्या चाहिए, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि इंसान से, कि वो परमेश्वर पे भरोसा रखे और अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर से कहे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के इंसान की ज़रूरत है, इंसान को परमेश्वर की ज़रूरत है, और लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस बात को सीखें। और वचन में इसीलिए वचनकार क्या कह रहा है कि हे परमेश्वर मैं भोर को तेरी दुहाई देता हूँ और मेरी वाणी तेरे कानों में पहुँचती है और मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचती है। जब हम सुबह सुबह इस बात को करते हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देकर उसको भोर को उसके महिमा कर रहे होते हैं। एक और वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, भजन संहिता उसका 59 को हम पढ़ेंगे, यानी 59 के 16 आयत को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है परंतु मैं तेरे सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। यहाँ पर भजनकार इस बात को कह रहा है कि हे परमेश्वर मैं तेरा गुणगान गाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे शब्द से पुकारूंगा और मैं तेरी महिमा करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ ठहरा है। भोर को मैं तेरी महिमा करूंगा। और अब हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठकर जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, महिमा भी करनी चाहिए परमेश्वर की। हे परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा, अपने संसार में रखा, प्रभु आपका धन्यवाद हो। आपने हमें एक अच्छा परिवार दिया, एक माता पिता अच्छे दिए, अच्छे भाई बहन दिए, इसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को हमें अच्छी रीति से मजबूत करना चाहिए। इस काम को हमें अगर हम रोज़ सुबह करते हैं, प्रार्थना में इस चीज़ को रखते हैं, तो ये हमारे सुबह की प्रार्थना और अच्छी रीति से होगी। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता के उसके अध्याय 118 को अगर हम पढ़ते हैं, 118 के 24 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 118 के 24 में देखिए इस प्रकार से लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। यहाँ पर भजनकार इस प्रकार कह रहा है कि आज का वो दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, हमें इस दिन आनंदित और मगन होना है। यानी कि प्रार्थना करने के वक्त आपको आनंदित और मगन भी होना, साथ ही साथ पूरे दिन आनंद और मगन में रहना है। अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा होता है, अनदेखी चीज़ें हो जाती हैं जिसका आपको कभी सोच ही नहीं रहती कि ऐसा कुछ होगा, तब भी आपको आनंदित होना है, प्रार्थना में आनंदित रहना। चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, आपके अंदर एक भाव होना चाहिए कि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। यहाँ भजनकार क्या कह रहा है, आज का जो दिन है वो दिन किसने बनाया, यहोवा ने बनाया, इसीलिए हमें उसमें मगन और आनंदित रहने की आवश्यकता है। इस तरह से अगर आप सुबह की प्रार्थना करते हैं, अगर आप सुबह सुबह उठकर वचन पढ़ते हैं, वचन के साथ साथ प्रार्थना करते हैं और अपनी सारी ज़रूरतों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो याद रखिएगा ये प्रार्थना परमेश्वर को खुश करने वाली प्रार्थना होती है और इस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ज़रूर देते हैं। तो इसीलिए जिन लोगों को लगता था कि भाई हम सुबह की प्रार्थना कैसे करें, तो सबसे पहली चीज़ जब आप सोकर उठते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपको जीवित रखा, आपके परिवार को जीवित रखा, आपके परिवार के लोगों को संभाला है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद है। साथ ही साथ प्रभु को कहे परमेश्वर दिन दिखाने के लिए धन्यवाद। अपने जीवन में जो भी काम आप करेंगे पूरे दिन, उसके लिए आप परमेश्वर के हाथों में सब कुछ समर्पण करके कहें, प्रभु मैं अपना जॉब में जाऊँगा, जो कुछ आप करने वाले हैं पूरे दिन, उन सबको परमेश्वर के हाथों में सौंप कर कहिए, प्रभु आपके हाथों में सौंपते, आप ही हमें चलाइए। इस प्रकार से प्रार्थना करिएगा और जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रभु का जो काम है वो होना शुरू हो जाएगा और एक प्रार्थना का जीवन आपके साथ होना ज़रूरी है, हर मसीह के साथ होना जरूरी। तो सुबह शाम की प्रार्थना तो हर किसी को करना चाहिए, दिन में भी करना चाहिए, बट सुबह शाम की प्रार्थना तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह जब हम उठते हैं तब भी हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं और शाम को जब घर पे आकर सोने वाले होते हैं तब भी कोई काम नहीं कर रहे होते। इसलिए उस समय तो मुझे लगता कोई बहाना नहीं चाहिए, बट सुबह सुबह की प्रार्थना अगर रहेगा और शाम की प्रार्थना रहेगा तो परमेश्वर ज़रूर आपको और भी मौका देंगे प्रार्थना करने के लिए। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मुझे आप तक देनी थी कि एक मसीह व्यक्ति सुबह की प्रार्थना कैसे करे, तो मैंने वचनों के द्वारा आपको समझा दिया है और बता दिया है। आप भी इस तरह से प्रार्थना करिएगा और परमेश्वर के हाथों में अपने विषय को जरूर रखिएगा। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन।